जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज से हम यहाँ पर हिंदी के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को हम 40 पार्ट में अपलोड करेंगे। प्रत्येक पार्ट में 25 प्रश्न रहेंगे। इसे पूरे डिटेल व्याख्या और ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। आज इसका पहला भाग है और इन 25 प्रश्नों से कम 500 प्रश्न बनाएंगे। यह हिंदी का सीरीज वीडियो री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, यूपीपी, सीटेट, जूनियर असिस्टेंट और भी जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अपने सभी साथियों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाएं और साथ ही कमेंट करके यह अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। अच्छा, प्रश्न शुरू करने से पहले एक बात और, आप लोग पेन और पेपर लेकर अवश्य बैठें। वीडियो को कम से कम 1-2 बार अवश्य देखें। आप अगले यदि 15 मिनट डेली हमारे साथ बने रहते हैं तो हमारी गारंटी है, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो 50 आउट ऑफ 50, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो 40 आउट ऑफ 40, मतलब आप सब में फुल नंबर पाएंगे, है मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो इसका आपका सही आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। क्लियर है? प्रेम जो चंद्र हैं, इनको उपन्यास सम्राट जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। जरा प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। देखिए, प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वह 1880 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के लमही में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वाराणसी के लमही में 1880 में प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। इनकी हम कुछ प्रमुख जो है उपन्यास की बात करें तो इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हो गए, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, ये सारे इनके प्रमुख उपन्यास हैं। एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट इनसे पूछा जाता है कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इनका अधूरा उपन्यास जो है वह है मंगलसूत्र। इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र जो है लिख ही रहे थे कि अचानक इनका देहावसान हो गया और इनके अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को पूरा इनके पुत्र अमृत राय ने किया था। क्लियर है? तो इस अधूरे उपन्यास को पूरा किए इनके पुत्र थे अमृत राय। प्रश्न ये भी पूछा गया एग्जाम में कि प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम था भाई? धनपत राय श्रीवास्तव इनके बचपन का नाम था। क्लियर है? तो आप ध्यान देंगे कि इनको जो है उपन्यास सम्राट जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। इसका सही आंसर होगा डी। थोड़ा सा हम बात शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में कहें तो इनका एक रचना आया था, इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था देवदास। क्या नाम था भाई? देवदास। ये प्रकाशित हुआ था 1955 पर। ठीक है, 1955 में इसको प्रकाशित किया था और इनके उपन्यास देवदास पर जो है काफ़ी मूवी भी बनी हुई है। लेकिन हम सबसे फेमस मूवी की बात करें तो सन 2002 में, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका निभाए थे, देवदास जो है फिल्म बॉलीवुड में बनी थी। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक और नाम आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके बारे में थोड़ा सा यदि हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इन्होंने कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कहे हैं। क्या कहें कबीर को? भाषा का डिक्टेटर। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, और कबीर की जो भाषा थी उसको सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा 1968। और इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वह किसके लिए दिया गया था भाई? चिदम्बरा के लिए दिया गया था।
इनका ये रचना था चिदम्बरा, ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड सुमित्रानंदन पंत को ही दिया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ की शुरुआत कैसे कैसे हुई। देखिए, ज्ञानपीठ की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, क्लियर। लेकिन पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को पहला जो है पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ का। और यह जो लेखक थे, कौन से लेखक थे? मलयालम भाषा के लेखक थे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषा जो दिया गया है उसमें से किसी एक भाषा में कोई कवि रचना करता है तो उसके लिए जो है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, क्लियर है। वर्तमान में यदि हम बात करें ज्ञानपीठ की तो 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड 22 में दिया गया है, जिसको हम कहेंगे 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड। और यह जो है 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया है यह दिया गया है दामोदर मौजो को। किसको दिया गया है? ये कोंकणी लेखक हैं दामोदर मौजो। दामोदर मौजो को दिया गया है। ये जो है 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ज्ञानपीठ के बारे में थोड़ी सी और बात करें। ज्ञानपीठ की बात करें तो ज्ञानपीठ पाने वाले में अगर हम प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला ज्ञानपीठ जो दिया गया था 1976 में दिया गया था। किसको दिया गया था? आशापूर्णा देवी। और इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। इनकी रचना कौन सी थी? प्रथम प्रतिश्रुति इनकी रचना थी, ठीक है। तो आशापूर्णा देवी को जो है कब दिया गया था? 1976 में, प्रथम महिला थी। और एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को कब दिया गया था ज्ञानपीठ? तो महादेवी वर्मा को 1982 में इनकी कृति थी यामा के लिए दिया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, 1982 तक जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था किसी एक विशेष रचना के लिए दिया जाता था। तो 1965 से 1982 तक आप जिनको भी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है आप पाएंगे कि उनको किसी न किसी रचना के लिए दिया गया था। लेकिन 1982 के बाद से जो है किसी एक विशेष रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था, अर्थात उनके पूरे जीवन के लेखनी के आधार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, ठीक है। जैसे वर्तमान में हमने 2021 का हमने बताया दामोदर मौजो को दिया गया है, 57वां दिया है। कोंकणी लेखक है, लेकिन ये नहीं प्रश्न बनेगा कि इनको किस रचना के लिए दिया गया है, क्योंकि किसी विशेष रचना के लिए नहीं, उनके पूरे जीवनी के लिए दिया गया है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की और हम अगर बात करें तो यह जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं और इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो छायावाद है इसके 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो नाम आपको दिया गया है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा नाम आपका आता है जयशंकर प्रसाद का, तीसरा नाम आता है किसका? महादेवी वर्मा का नाम आता है, और एक चौथा नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये 4 कवि हैं जिनको छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है अन्वय में कौन सी संधि है, पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा यण संधि होगा। अन्वय को यदि हम तोड़ें तो ये 2 शब्दों में टूटेगा, अनु अधन अय बराबर अन्वय हो जाएगा, ठीक है। तो अन्वय में आपकी जो संधि होगी वह यण संधि होगी। अच्छा, इसके नियम के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या नियम होता है। इसका ट्रिक क्या होता है? देखिए, पहले होता है छोटी बड़ी, फिर आता है आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, और फिर आपका आता है री। अगर छोटी बड़ी के साथ कोई असमान स्वर आता है तो य में बदल जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आता है तो र में बदल जाता है, और री के साथ असमान स्वर का मतलब जो यहाँ पर लिखा गया है इसको छोड़कर, ठीक है। तो ये छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ आता है तो वह होता है, और री के साथ आता है तो ये र में बदल जाता है। अर्थात इसका ट्रिक हो गया य व र, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, एक और आपको ट्रिक बता रहे हैं।
इसमें य व र तो आता है, लेकिन आप देखेंगे 99% केसेस में इसके पहले जो वर्ड होगा वो हमेशा आधा होगा। तो आपको कोई भी शब्द ऐसा दिया गया है जो कि आधा वर्ण है और उसके बाद या तो यह आया हुआ है, या तो वह आया हुआ है, या तो र आया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो आपका यण स्वर संधि होगा। जैसे हम आपको उदाहरण लिखकर और दिखा देते हैं, प्रत्यक्ष लिखा गया है तो इसमें यह आया हुआ है, लेकिन यह के पहले वाला वर्ड क्या है, आधा है। क्लियर है। दूसरा उदाहरण हम आपको लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रत्याघात, तो यह तो आया है लेकिन यह के पहले क्या है, आधा है। क्लियर है। जैसे हमने लिखा अत्यधिक, तो अत्यधिक देख लीजिए, यह तो आया है लेकिन इसके पहले क्या है, आधा है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है यण संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पावक में कौन सी संधि है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर पाला होगा। इसमें अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। पावक को तोड़ेंगे तो प होता है और धन अक होता है, ये होता है पायक, पावक। ठीक है। अयादि संधि के बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, देखिए इसमें ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं। अगर इन सभी के साथ अन्य स्वर आते हैं तो ए का बन जाता है ऐ का बन जाता है आय, फिर ओ का बन जाता है अव, और फिर औ का बन जाता है क्या भाई, आव बन जाता है। तो ऐ आय औ आव। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ये आपका जो है अयादि संधि का जो है ये ट्रिक होता है। क्लियर है। चलिए और बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं, फिलहाल हम डिटेल पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, इसका सही आंसर पाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया धनहीन में कौन सा समास पूछा गया है। इसका आपका सही आंसर होने वाला है सी। धनहीन में आपका समास होगा तत्पुरुष। धनहीन को यदि हम तोड़े अलग करें तो इसको कहते हैं धन से हीन, अर्थात जिसके पास धन नहीं है। तो धन से यहाँ पर से आया है, और जब से अलग होने के अर्थ में आता है तो तत्पुरुष समास का जो भेद होता है वह होता है अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है। कौन सा होता है भाई, अपादान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के समास में जो है पद का प्रयोग होता है। एक होता है पूर्व पद जिसको प्रथम पद कहते हैं, और एक होता है उत्तर पद जिसको बाद वाला पद कहते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे देखिए समास जब पढ़ते हैं तो वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों को फेल कर देते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बताएं, उनसे पूछा जाता है बताइए जल में समास कौन सा होगा, फटाक से बताते हैं बहुब्रीहि समास होगा, कर्मधारय समास होगा। नहीं भाई, देखिए हर चीज़ की एक क्राइटेरिया होती है। समास को निर्धारित करने के लिए परिभाषा होती है कि कम से कम दो पदों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो पदों के मेल को समास कहते हैं, जबकि जो संधि होता है वह वर्णों का मेल होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब जल में कोई दो पद तो है नहीं, तो इसी तरह से जल में कोई समास नहीं होगा। तो समास होने के लिए कम से कम दो पद आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर आपका पूछता है, हमने बताया कि एक समास में दो पद होते हैं। पहला वाला होता है प्रथम या पूर्व पद, और दूसरा वाला होता है उत्तर या, ठीक है, उत्तर पद कहते हैं, बाद वाला पद या द्वितीय पद कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। तो ये चार होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनिए। पहला होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, दूसरा जिसमें बाद वाला प्रधान हो, तीसरा जिसमें दोनों प्रधान हो, और चौथा का मतलब जिसमें कोई भी प्रधान न हो। तो जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। जिसमें बाद वाला पद प्रधान होता है या उत्तर वाला पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे कहते हैं द्वंद्व समास, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि चार समास का भेद तो बता दिए, लेकिन दो समास छूट गए। कौन छूट गए भाई, द्विगु समास और कर्मधारय समास तो छूट गया इसमें पद की प्रधानता के आधार पर। तो ध्यान से सुनिए, हमने आपको बताया है कि जिसका द्वितीय पद प्रधान हो उसको क्या कहते हैं भाई, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास के अंदर ही आपका कौन कौन सा समास आ जाएगा, आपका कर्मधारय भी आ जाएगा और द्विगु भी हो जाएगा। तो कर्मधारय और द्विगु समास में भी बाद वाला अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए संज्ञा जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर लड़का दिख रहा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर लड़का का कोई नाम रख दे, लड़का का कोई नाम रख दे, जैसे हमने लड़का का नाम रख दिया, आइए रख ही देते हैं, ठो नामकरण कर दे रहे हैं फिलहाल। तो हमने लड़का का नाम रख दिया आनंद। अब यहाँ पर जो आनंद दिया गया है ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए हिमालय दिया है, ये तो व्यक्तिवाचक है, इसको जातिवाचक में बदलेंगे तो क्या लिख देंगे भाई, पर्वत लिख देंगे। हिमालय एक प्रकार का पर्वत है। गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक में बदल दें तो नदी लिख देंगे। सीता ये भी व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक में लिखेंगे लड़की लिख देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक होता है। हम आपको हिंदी के व्याकरण के इतिहास का ऐसा ट्रिक बताते हैं जिससे कि आपको कभी गलती ही नहीं होगी। देखिए ध्यान से सुनिए जातिवाचक के बारे में। अगर पूरे हिंदी व्याकरण के इतिहास में किसी भी शब्द का बहुवचन आपको मिल गया तो वो पूरे हिंदी व्याकरण में सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक संज्ञा होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप खुद देख लीजिए, आपको यदि नहीं समझ में आता है, परिभाषा नहीं रटने से आता है, आप हिमालय का बहुवचन बना सकते हैं क्या? हिमालय का हिमालयों लिखते हैं, हिमालया लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो फिर वो जो है जातिवाचक नहीं होगा। लड़का का बनाते हैं, लड़के कहते हैं, लड़कों कहते हैं। ठीक है। और गंगा का गंगो और गंगे तो बना नहीं सकते हैं। और सीता का सीते, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रामायण देखे राम जी कहते थे सीते, अरे ऐसे नहीं होता, वो तो उनका प्रेम था। फिलहाल इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आपका बी होगा। अगला दिया गया हिंदी शब्द में जो 6 से 36 आप लोग पढ़ते हैं, ये क्रम पूछा है किस वर्ण के बाद आता है। तो सबसे पहले आइए हम आपको व्यंजन वर्णमाला कैसे पढ़ा जाता है ही सिखा देते हैं। आप LKG UKG तो पढ़ नहीं रहे हैं कि क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ेंगे, नहीं। अब सुनिए, व्यंजन को पढ़ने के लिए हम लास्ट में कार शब्द का प्रयोग करते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए, अगर क पढ़ना है तो क से कबूतर आज के बाद नहीं पढ़ेंगे, कार जोड़ेंगे, ककार कहते हैं। ख से खकार, ग से गकार, कार का प्रयोग किया जाता है, हमारे शुद्ध हिंदी में सिखाया जाता है। अब ये जो आप पढ़ते हैं 6 से, अब छत्री नहीं पढ़ना, छकार पढ़ना है। ये पूछ रहा है किस वर्ण के बाद आता है। तो ध्यान से देखिए, हिंदी में जो है संयुक्त वर्ण कुल होते हैं 4। कौन कौन सा होता है भाई? 6 से छतरी होता है, त्र से त्रसूल, अज्ञ से ज्ञानी और स्र से श्रमिक। आप सोच रहे होंगे कि अभी हमको कार सिखाएं और खुद ऐसे पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप लोग के इंटरेस्ट के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। तो ध्यान से सुने, ये जो 6 से छतरी होता है, पहले कॉपी पेन लेकर लिखें, आधा क और षटकोण वाला पूरा 100 से मिलकर बनता है। कई बार एग्जाम में इसका जो है पूछ लेता है किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है, तो अलग अलग जो षटकोण वाला स है उसके नीचे भी हलंत लगा देता है, तो इसको ध्यान देंगे आप। त्र से त्रसूल आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ से ज्ञानी आधा जय और इ से मिलकर बना है। और स्र से श्रमिक बड़ा वाला आधा स और र से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है कि 6 का क्रम किसके बाद आता है, तो 6 आधा क से मिलकर बना हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, आज के जनरली अगर किसी बच्चे से पूछा जाए 6 किसके बाद आता है, तो वो कहेंगे जो है त्र से त्रसूल के पहले आता, नहीं। 6 जो है, क्योंकि इसमें पहला लेटर आधा क होता है, इसीलिए पूछा जाएगा 6 किसके बाद आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा क के बाद आता है। किसके बाद आता है भाई? क के बाद। अच्छा ये बताइए, अगर क के बाद आता है और पूछ ले, ये तो ठीक है। अब आगामी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो हम बता रहे हैं। पूछा जाएगा 6 से छतरी वाला जो 6 है, छकार कहते हैं, ये किस वर्ण के पहले आएगा। तो आप बताइए, जब क के बाद आता है तो पहले किसके आएगा? ख के पहले आएगा। तो आज के बाद पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। 6 जो छकार है, जो 6 से छतरी आप पढ़ते हैं, क और ख के बीच में होता है। अगर पूछेगा किसके बाद तो कहेंगे क के बाद, पूछेगा किसके पहले तो कहेंगे ख के पहले। थोड़ा सा और आपको सिखाते हैं। तो इसका तो फिलहाल आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, 6 से छतरी वाला तो आपका हो गया। अब आता है त्र से त्रसूल। अब पहले आप देखिए बना किससे है, तो आधा त और र से बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए त्र से त्रसूल जो है किसके बाद आता है, तो त के बाद आता है। अब किसके पहले आता है, तो त के बाद क्या आता है? थ। तो त और थ के बीच में त्र से त्रसूल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है। अच्छा, ज्ञ से ज्ञानी आप पढ़ लेते हैं। ये पूछा जाए हमारे हिंदी के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार, तो देखिए ज्ञ से ज्ञानी आधा ज और प्लस किससे बनता है? इ से बनता है। तो अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए
कि ज्ञ से ज्ञानी किसके बाद आता है, तो ज जो जहाज वाला ज पढ़ते हैं उसके बाद आता है। अब किसके पहले आता है, झ से झरना वाले के पहले। तो ज्ञ से ज्ञानी जो आप पढ़ते हैं ये ज के बाद झ के पहले, और अंत में आपका स्र से श्रमिक हुआ। ये बड़ा वाला आधा स और र के बीच होता है, तो ये बड़ा वाला स के बाद आएगा और षटकोण वाला स के पहले आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी डिटेल व्याख्या हो जा रहा है, टाइम का भी थोड़ा सा इशू है, कोई बात नहीं, डिटेल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर अंबर हो जाएगा। अंबर एक अनेकार्थक है। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, ये अंबर के पर्यायवाची हैं। अंबर का मतलब कपास भी होता है, अंबर का मतलब अभ्रक भी होता है। अभ्रक, अभ्रक जानते हैं ना आप लोग, जिसको माइका कहते हैं, वो औरत वाला माइका नहीं। अभ्रक एक माइका होता है, धातु होता है, वो तो औरतें जो है मायके जाती हैं, वो वाला माइका नहीं है, ठीक है। और अंबर का पर्यायवाची बादल भी होता है आपका, ये भी अंबर का पर्यायवाची होता है। तो ये अंबर जो है अनेकार्थक शब्द हो गया, जबकि साहस पुस्तक बालक ये अनेकार्थक नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं? ध्यान से सुनिए। अर्धस्वर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अंतस्थ व्यंजन की हम बात करेंगे। तो कुल 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन होते हैं? य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें फर्स्ट और लास्ट, ध्यान से सुनिएगा, अर्धस्वर कौन कौन से हो गए? फर्स्ट और लास्ट, अर्थात य और व, ये दोनों हो गए अर्धस्वर। ठीक, ये दोनों क्या हो गए? अर्धस्वर हो गए। अब इसमें बचा र और ल। अगर हम र और ल की बात करें तो र क्या होता है भाई? र को हम कहते हैं प्रकंपित या लुंठित भी कहा जाता है। देखिए ल से लुंठित होता है तो उसको ल वाले मत ले जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जो लेटर यहाँ पर ल से लुंठित है, ल नहीं होगा। तो र को प्रकंपित भी कहा जाता है और लुंठित भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो यहाँ पर ल है उसे पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पार्श्विक। तो इन शब्दों को भी आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, तो आपका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, अमृत तत्सम है, इसका तद्भव बनाएंगे तो इसका तद्भव बन जाएगा अमीय, अमीय होगा। तो अमीय जो है तद्भव हो गया, तत्सम अमृत। माता, ये तो तद्भव है, इसका तत्सम बनाएंगे तो मातृ हो जाएगा। काठ दिया है, काठ का क्या हो जाएगा भाई? काष्ठ हो जाएगा। आंवला दिया है तो आंवला का तत्सम क्या होता है? आमलक होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सूरदास को कहा जाता है अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये अष्टछाप क्या है? अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवियों का समूह है। कितने कवियों का? 8 कवियों। अब इस 8 कवियों में 2 प्रकार के शिष्य थे, एक 2 प्रकार के गुरु थे, एक वल्लभाचार्य थे और एक विट्ठलनाथ थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। तो ये 4 और 4 मिलके 8 हो गए, इन्हीं को अष्टछाप कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे? इनके 4 शिष्य थे सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। इन चारों शिष्यों में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे वो सूरदासी थे। सूरसागर सूरदास ने ही लिखा है, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं। ठीक है, बाकी जो विट्ठलनाथ हैं इनके भी 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे? नंददास, परमानंद दास, ठीक है, सॉरी परमानंद दास नहीं है, परमानंद दास तो वल्लभाचार्य के थे। फिर से ध्यान से सुने, नंददास, चतुर्भुज दास, चित्तस्वामी और गोविंद स्वामी। ये 4 जो शिष्य थे ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है अष्टछाप का जहाज, इनको सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा था? इनके गुरु जी ने कहा था। कौन? वल्लभाचार्य ने कहा था। क्लियर है? तो यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोश और कोश का सही शब्द यहाँ पर अर्थ बताना है। तो देखिए, पहला जो कोश है इसका मतलब शब्द संग्रह होता है और दूसरे कोश का मतलब खजाना होता है। क्लियर है?
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया है अनल और अनिल का सही अर्थ बताइए। तो अगर इसमें बात करें तो देखिए अनल आपको हम आज के बाद याद कराएंगे, कभी नहीं भूलेगा। इसका सही आंसर तो भी होगा अ न ल, लोग इसको लेकर हवा बनाते हैं। तो देखिए अनल आग का पर्यायवाची होता है, कैसे याद करना है? नल, नल माने पानी, पानी का होता है भाई ठंडा होता है, ठीक है पानी हो गया, नल से पानी होता है। और उसके पहले अ लगा है, अ माने नहीं। तो ए भाई अगर पानी नहीं होगा तो उसका उल्टा आगे होगा, तो अनल आग का हो गया। और अनिल कह दिए तो अनिल जो है हवा का होता है। सही आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? बाकी मूल्य पूजा आप जान रहे हैं, निर्भय योगी भी जान रहे हैं ये सारे। अच्छा यहाँ पर योगी आया है तो आपसे एक प्रश्न पूछ ले, हिंदी में बार बार पूछा जाता है, आदि योगी किसे कहा जाता है? आप लोग फटाक से कमेंट करें। आदि योगी जो है हम आपको बताते हैं, आदि योगी का मतलब सबसे पहला योगी कौन था? जनरली योग के पितामह तो पतंजलि कहे जाते हैं, योग गुरु, ठीक है, लेकिन आदि योगी भगवान शंकर को कहा जाता है। कैसे योग करते थे? उनसे बड़ा कोई योग नहीं करता है। यहाँ तो योग आप धीरे धीरे स्टेप करते हैं। आप कभी देखिए जब भगवान शंकर तांडव करते हैं तो उनके जितने योग होते हैं सारे योग एक ही में कंप्लीट कर देते हैं। तो ये भी एग्जाम में आपके हिंदी में बहुत एग्जाम में पूछा गया आदि योगी कौन थे, तो लोग वहाँ तक सोचते ही नहीं, भगवान शंकर को कहा जाता है। और प्रश्न पूछा जाता है आदि कवि किसे कहते हैं? तो आदि कवि जान लीजिए किसको कहते हैं भाई? वाल्मीकि को कहते हैं, ठीक है। वाल्मीकि पहले अंगुलीमाल टाँकू हुआ करते थे, ठीक है, बाद में रामायण की रचना कर दिए। और वाल्मीकि को कहा जाता है, इसलिए कहा गया है ना, राम में उतनी शक्ति नहीं होती है जितनी राम नाम में शक्ति होती है। तो वाल्मीकि के लिए कहा गया है उलट नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि को जो राम राम नाम जपने के लिए कहा गया तो इतने बड़े पापी थे तो राम नहीं मरा मरा कहते थे, ठीक है। तो उलट नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपते थे, पूरा दुनिया जान रहा है। लेकिन वही वाल्मीकि फिर ब्रह्म समान हो गए कि रामायण की घटना होने से पूर्व ही रामायण की रचना कर दिए। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वाल्मीकि के अवतार कौन माने जाते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, वाल्मीकि के अवतार माने जाते हैं कौन भाई? तुलसीदास माने जाते हैं। तुलसीदास क्या लिखे हैं? रामचरितमानस लिखे हैं, जो आप आज जो है घरों घरों में पढ़ा जाता है। तो उन्हीं के जो है ये अवतार माने जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न आपका है जल का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया कौन सा होगा? तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए कोई बात नहीं है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है। आप लोग चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो जल का पर्यायवाची यहाँ पर सलील हो जाएगा। जल के हम कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो जल के पर्यायवाची में जैसे जल होता है, वारी होता है, वारी भी जल का पर्यायवाची होता है, नीर होता है, तोय होता है, ठीक है। और जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? उदक होता है, अम्बु होता है, पय होता है। जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, आपको जीवन में नहीं भूलेगा, ठीक है। अच्छा और ऑप्शन में क्या? इसका तो सही आंसर पाला हो जाएगा रसना। ए भाई रस हम किससे लेते हैं, स्वाद किससे चखते हैं? जीव से, तो रसना जीव को कहते हैं। केहरी, केहरी किसे कहते हैं? नहीं याद है? हम आपको याद कराते हैं, आज के बाद नहीं भूलेगा। आप लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं उसमें केहरी वाहन, केहरी वाहन राजे खड़ग खपरधारी, ठीक है। तो यहाँ पर केहरी वाहन, केहरी मतलब होता है शेर, दुर्गा जी का वाहन जो है शेर है, राजे, और खड़ग फिर मतलब उनका हथियार होता है, खप्परधारी ये धारी कहते हैं। तो आप ऐसे याद करें ना, केहरी वाहन राजे, पढ़ लेते हैं अर्थ जानते नहीं है तो आप जान लीजिए केहर जो होता है ये शेर का पर्यायवाची होता है। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर गयन दिया गया है, गयन किसका होता है भाई? ये हाथी का पर्यायवाची होता है। तो इसका सही आंसर पाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए पर्यायवाची जो शब्द होते हैं ना, इनको आप कोरिलेट करके सीखिए, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जानिए, तोड़ना सीखिए शब्दों को, आपके लिए पर्यायवाची चुटकियों में आप याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा। अच्छा एग्जाम में ये भी बच्चे बड़ी पैमाने पे गलतियाँ करते हैं, ये नहीं को हाँ, हाँ को नहीं पढ़ लेते हैं और आंसर गलत करके चले जाते हैं। तो इसमें ध्यान दें आप लोग, पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए एकापति, विधु, हिमकर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं और उसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर पाला हो जाएगा द्युति, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। द्युति का अर्थ होता है चमक होता है,
प्रकाश होता है, दीप्ति होता है, कांति होता है, ये सारे द्युति के पर्यायवाची होते हैं। चंद्रमा के हम और पर्यायवाची के बारे में बात करें तो देखिए राकेश कहते हैं। राका अधन ईस बराबर राकेश। राका माने रात, या राका माने होता है अंधेरा होता है, और ईस माने स्वामी। तो रात का स्वामी कौन होता है भाई? चंद्रमा रात में दिखता है ना। मयंक कहते हैं, रजनीश कहते हैं, रजनी माने रात, ईस माने मालिक। शशांक कहते हैं, निशापति कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दिनेश कहते हैं। तो लोग रटते हैं, अरे भाई रट गए रहे हैं, दिन अधन ईस, दिन माने दिन, ईस माने मालिक। तो दिनेश किसको कहे भाई? दिन का मालिक कौन होता है? सूर्य होता है, तो उसे दिनेश कहते हैं। तो इसका चंद्रमा का और भी ये पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। तो ध्यान से देखें, शांत रस का स्थायी भाव यहाँ पर निर्वेद होगा। क्या होगा? निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव होता है। इसके बारे में थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो रस की जब चर्चा करते हैं तो भरत मुनि का तो आना स्वाभाविक है। भरत मुनि को जो है ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। और सबसे पहले भरत मुनि की अगर बात किया जाए, पूछा जाता है, तो भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या इन्होंने 8 बताई है। कितनी बताई है भाई? 8 बताई है, ठीक है। तो 8 रस तो इनके अनुसार हो गए। और जो ये शांत रस दिया है ना, एग्जाम में भी पूछा जाता है, यह नवा रस गिना जाता है। कौन सा रस गिना जाता है? नवा रस। तो आज के बाद एग्जाम में पूछा जाएगा नवा रस कौन सा है? शांत रस। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा रस भरत मुनि के जो है नाट्यशास्त्र के अनुसार नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, शांत रस नहीं है, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी बात करें रस क्या होता है, वो रस वो नहीं रस होता है जो आप घर में गिलास जग उठाते हैं और चीनी और भेली और गुड़ मिला के पी जाते हैं, वो वाला रस नहीं है। ध्यान से सुने, रस का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। तो देखिए हमारे चैनल का भी यही नाम है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रस के कुल 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या पूछी जाती है तो 33 होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये तो इसका आंसर तो पहला हो गया, ठीक है। डिटेल चर्चा करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर शोक पूछा गया स्थायी भाव। तो शोक किसका स्थायी भाव होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अच्छा, उत्साह किसका स्थायी भाव होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भय किसका स्थायी भाव होता है? भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। आगे बढ़, अगला प्रश्न दिया गया है, आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा पहला, बंधन रहित तो होना, ठीक है। क्या होना भाई? बंधन, कोई मतलब बंधन नहीं, एकदम फ्री हैं आप, ठीक है। तो इसका सही। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है पूर्ण स्वतंत्र भी दिया है। तो यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका बंधन रहित होना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है अंगूठी का नग होना। तो आप लोग अक्सर अंगूठियाँ तो पहनते होंगे, और आज के समय में कोई, पहले के समय तो लोग लोहे की अंगूठी पहन के चला लेते थे, लकड़ी का अंगूठी पहन के चला लेते थे। आज के समय बिना सोना तक का में नहीं चलने वाला, और सोना छोड़ दीजिए, अब हीरे की अंगूठी चाहिए। तो अंगूठी का नग होना, अब अंगूठी तो पहने लेकिन उसका नग होना, तो इसका मतलब होता है अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। उसमें अंगूठी अगर उसमें नग भी लग जाए तो उस अंगूठी में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, लोग देखिए सामान्यतः कहते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं, मतलब उसका होता है कि उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। हम तो कहते हैं खूबसूरती बढ़ाना है तो 4 चांद काहे लगाए, 14 चांद लगा देते हैं, कोई बात नहीं है। तो अंगूठी का नग होना का मतलब आप उसके अनुरूप है। भाई किसी भी अंगूठी में कोई नग तो लगेगा नहीं, उसमें भाई उसी की डिजाइन के अनुसार लगेगा, तो उसी के अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है। बहुत प्रिय मत आप लिखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कौन सा चिन्ह है? तो यह चिन्ह है योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है भाई? योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है जोड़ना। कैसे लगाते हैं? जैसे 2 शब्द हमने लिखा, जुड़ने वाले लोग, जैसे माता पिता हम लिख दिए, तो ये बताइए माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल किया गया है, ठीक है। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं, इसमें जो ऑप्शन में दिया है आंसर तो योजक हो जाएगा। अल्प विराम दिया, अल्प विराम को शुद्ध भाषा में हम लोग हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी भी पढ़ते हैं तो भी हम क्या करते हैं? खिचड़ी बना के पढ़ते हैं। हम कामा बोलते हैं, राम कामा श्याम। नहीं भाई, कामा इंग्लिश शब्द है, हिंदी का शब्द अल्प विराम होता है। और आपको हम विराम चिन्ह के बारे में बताएं तो हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक अल्प विराम का ही यूज किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया, सबसे अधिक किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर हंस पद दिया है। हंस पद, जैसे हम कोई लाइन लिखें, बीच में कोई शब्द छूट गया, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इस प्रकार से
ऐसे हम चिन्ह लगाते हैं और ऊपर फिर जो भी अक्षर छूटा है उसको लिख देते हैं। तो हंस पद को त्रुटि पद भी कहा जाता है, ठीक है। और अर्धविराम एक पॉइंट लगाते हैं, नीचे इस प्रकार से करते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, अर्धविराम कहते हैं। बात करें विराम चिन्हों की तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, यही पूछा गया आपके एग्जाम में बार बार। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम की चिन्ह जो संख्या होती है विराम चिन्ह की वो होती है 20। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम वाक्य की बात करें तो शब्दों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह जो क्या करे, एक अर्थ दे, एक भाव दे, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य को दो आधारों पर बांटा जाता है, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अगर हम अर्थ के आधार पर बात करें तो इसके भेद होते हैं 8। कितने भेद होते हैं भाई, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब आप कॉपी पेन लेकर ध्यान से सुने। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, ये इसके 8 भेद होते हैं। अच्छा, अगर रचना के आधार पर पूछ ले दूसरा जो भेद होता है तो इसके आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जब पढ़ेंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, उसे दुर्गम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दुर्गम। अब यहाँ पर पहला दिया निर्मम, तोड़िए, निर्धनमम बराबर निर्मम होता है, मम मने ममता, जो बिना ममता के हो उसे कहते हैं निर्मम। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है फिर अगला आगम दिया है। आगम का होता है, आगम मतलब आया हुआ या पहुँचा हुआ, या आगम जो है जैन साहित्य को भी आगम कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया कई बार। अच्छा, अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है। अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्लियर है, मनुष्य में सामान्यतः 5 इंद्रियां बताई गई हैं। चलिए ये सब डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है अस्थावर का विलोम, 1000 बार पूछा गया है प्रश्न। अस्थावर का विलोम आपका हो जाएगा जंगम। सही आंसर आपका होने वाला है डी, अस्थावर का विलोम क्या होगा भाई, जंगम होगा। देखिए, अस्थावर का आपकी भाषा में अगर हम बात करें, अस्थावर मतलब स्थिर, जो रुका हो, स्थिर हो। और जंगम माने, ट्रिक कैसे याद करेंगे, जंगम जो क्या हो, जंगल में घूम रहा हो, ठीक है। तो अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। अच्छा, सचल यहाँ दिया है पहला वाला, तो सचल का विलोम होता है अचल। सचल मतलब जो साथ चले, अचल मतलब जो न चले, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है चेतन। चेतन का विलोम करें तो इसका विलोम हो जाएगा जड़, ठीक है। जड़ का मतलब एक तरह से निर्जीव होता है, चेतन मतलब सजीव होता है। और यहाँ पर चंचल दिया, चंचल मतलब जो इधर उधर दौड़ भाग करे, तो चंचल का विलोम हो जाएगा स्थिर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया है अतिथि का विलोम बताइए। देखिए, अतिथि को तोड़ें, अधन तिथि, अ माने नहीं, तिथि माने डेट तारीख, जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो उसे ही अतिथि कहते हैं। आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे, किसका भाई, अजय देवगन का, अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि रहते हैं, वो आ जाते हैं और जाने का नाम नहीं लेते हैं, यह सब घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं। तो अतिथि का इसका अर्थ होता है जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो। तो अतिथि का विलोम पूछा है, तो इसका आपका सही आंसर बी हो जाएगा, आतिथे, आतिथे हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा भाई, आतिथे। अतिथि का मतलब जो अतिथि आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अतिथि को हम सामान्यतः कह सकते हैं पहुना कह सकते हैं, ठीक है। पहुना लोग आते हैं वो भी अतिथि होते हैं, ठीक है। और भी कोई भी हो गए जो बाहर से आते हैं एक आध दिन के लिए या किसी काम के लिए, उन्हें अतिथि कहते हैं। आतिथे, आतिथे का मतलब होता है जो उनका स्वागत सत्कार करता है। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके पहुना आ गए तो आप चाय पानी पियाएंगे ना, तो आप हो गए आतिथे, उल्टा हो गए। जो स्वागत कर रहा है वो आतिथे है, आतिथ्य जो आ रहा है जिसका स्वागत किया जा रहा है, ठीक है। मित्र का विलोम शत्रु और अपना का विलोम पराया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान से सुने। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम और एक होता है अन्य। उत्तम में कौन आता है, मैं उत्तम होता है, मैं कहते हैं एक वचन, हम कहते हैं बहुवचन। मध्यम में क्या होता है, तू एक वचन और तुम आप बहुवचन। अन्य में कौन आता है, यह और वह एक वचन, ये वे बहुवचन। क्लियर है।
तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इसके 3 भेद होते हैं। अब ध्यान से सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा और बता दें। देखिए, सर्व अधन नाम, इसको तोड़ेंगे 2 शब्द में। सर्व अधन नाम, सर्व माने सबका और नाम माने नाम। तो सबके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन, अब मोहन के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? मोहन सामने आ जाएगा, कहेंगे वह, यह, यही कहेंगे। तो ये हो गया आपका सर्वनाम। बात करें सर्वनाम के भेद की तो इसके कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये इसके कुल 6 भेद हो गए। लेकिन अगर सर्वनाम की संख्या पूछा जाएगा तो सर्वनाम की संख्या होती है 11। कौन कौन सी होती है? ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह 11 सर्वनाम होते हैं। इसको रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है ई का उच्चारण स्थान बताना है। तो यहाँ पर ई का उच्चारण स्थान जो होता है, यहाँ पर बी होगा, तालव्य होता है। छोटी, बड़ी और जो आपका च वर्ण होता है इसका उच्चारण स्थान जो है क्या होता है भाई? तालव्य होता है। तो ये थे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जितने देर मैंने पढ़ाया, यदि आप ईमानदारी से खाली बैठ के सुन भी लेते हैं तो भी हिंदी में एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर से नहीं आने वाला है। चलिए मिलते हैं कल के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इतना ज़रूर करेंगे, अपने सभी हित मित्र दोस्त सबका भला करें, क्योंकि आज आप किसी का भला करेंगे तो कल दूसरा भी आपका भला करेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।